नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक वर्क कामुस। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इससे संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह अच्छे से समझ में आ सके। कामुस जॉन मिल्टन द्वारा लिखा गया एक फेमस वर्क है और इसका ओरिजिनल टाइटल ए मास्क प्रेजेंटेड एट लुडलो कैसल है और इसका सब टाइटल द ट्रम्फ ऑफ वर्च्यू है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जॉन मिल्टन ने यह वर्क 1634 में लिखा, जो कि जॉन एगर्टन, जो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर थे, वो लॉर्ड प्रेसिडेंट ऑफ वेल्स बने थे। इस वर्क को शुरू में 1637 में बिना किसी नाम के पब्लिश किया गया, लेकिन 1645 में और 1673 में जो जॉन मिल्टन का पोइट्री कलेक्शन है उसमें इसे दोबारा पब्लिश किया गया। इस वर्क को एक मास्क की फॉर्म में लिखा गया है और इसकी थीम है द कन्फ्लिक्ट ऑफ गुड एंड एविल। और दोस्तों, इसमें दी लेडी की टेम्परेंस एंड चैस्टिटी को दिखाया गया है। अब हम इसमें यूज हुए कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं, जिससे हमें यह समझने में आसानी होगी। दोस्तों, इस वर्क में जो मेन कैरेक्टर है वो कामुस है, जो एक विलेन का रोल निभाता है। दूसरा जो कैरेक्टर है वो जोव का है, जो एशियन रोमन एंड इटालियन किंग ऑफ गॉड है, जो अटेंडेंट स्पिरिट को स्वर्ग से धरती पर भेजता है। तीसरा जो कैरेक्टर है वह दी अटेंडेंट स्पिरिट का है, जिसे जोव द्वारा स्वर्ग से धरती पर अच्छे लोगों की मदद करने के लिए भेजा जाता है। दी अटेंडेंट स्पिरिट अपना वेश बदलने में माहिर है, जो इसमें थैरेसिस नाम के चरवाहे का रूप ग्रहण कर लेती है। चौथा जो कैरेक्टर है वो एलिस और दी लेडी का है, जो रॉयल फैमिली की मेंबर है, जो बहुत सुंदर है और इसमें उसे दी लेडी नाम से ही पुकारा जाता है। इसके बाद जो पांचवा और छठा कैरेक्टर है, दी एल्डर ब्रदर एंड दी यंगर ब्रदर, वो दी लेडी के दो भाई हैं। सातवां इसका कैरेक्टर सबरीना है, जो गॉडेस ऑफ द रिवर सेवन है। आठवां जो कैरेक्टर है वह सर्स का है, जो एक विच है और कामुस की मदर है। नौवां कैरेक्टर बाकुस है, जो गॉड ऑफ वाइन है। कामुस को लिखने में मास्क योनर का प्रयोग हुआ है। दोस्तों, मास्क एक लिटरेरी फॉर्म होती है, जैसे सोनेट ओड एपिक होती है, उसी तरह मास्क भी एक लिटरेरी फॉर्म है। दोस्तों, एलिजाबेथन एज में मास्क बहुत पसंद किया जाता था, क्योंकि जो रॉयल लोग होते थे वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए एक मास्क या पार्टी का आयोजन करते थे, जिसमें लोग अपने अपने चेहरे पर मुखौटों को लगाकर आते थे, जिसके कारण उन लोगों को पहचान पाना मुश्किल होता था। ऐसे एंटरटेनमेंट को मास्क कहा जाता था और यह एक लिटरेरी फॉर्म है। दोस्तों, इसकी शुरुआत तब होती है जब जो अटेंडेंट स्पिरिट को स्वर्ग से धरती पर भेजते हैं और उसे उन लोगों की मदद करने का टास्क देते हैं जो अच्छे लोग हैं, और कुछ बुरे लोग उन अच्छे लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं, तो स्पिरिट को अच्छे लोगों को बुराइयों से बचाना होता है। और अटेंडेंट स्पिरिट के पास अपने रूप को बदलने की भी शक्ति होती है, जिससे वह कोई भी रूप धारण कर लेती है। अटेंडेंट स्पिरिट इसमें एक कहानी सुनाने लगती है। वह अपनी कहानी शुरू करती है कि एक जंगल में कॉमस नाम का एक व्यक्ति रहता है, जिसे काला जादू करने की कला बहुत अच्छे से आती है, और वह इस काले जादू से किसी भी व्यक्ति को अपने वश में कर लेता है। जब भी कोई व्यक्ति इस जंगल से गुजरता है और वह थक कर कहीं आराम करने लगता है, तो कामस अपना रूप बदलकर उस व्यक्ति को एक जादुई कप में कुछ पानी जैसा पीने को देता है, जिसे पीने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने मनुष्य के जीवन के बारे में भूल जाता है और उस व्यक्ति के शरीर का ऊपर का हिस्सा तो किसी जानवर में बदल जाता है और शेष नीचे का हिस्सा मनुष्य का ही रह जाता है, और वह व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी कामुस की सेवा करके ही बिता देता है, अथवा वह कामुस का गुलाम बनकर रह जाता है। इसमें कामुस का मानना है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी रात के समय को सोकर बर्बाद नहीं करना चाहिए, जिससे वह सपने लेते हुए बिता देता है, बल्कि रात के समय को अपने मकसद या एम को पूरा करने में व्यतीत करना चाहिए। तभी कामस को पैरों की आवाज़ सुनाई देती है।
तो वह एलिस या दी लेडी को उस जंगल में आते हुए देखता है। तो कॉमस अपने रूप को एक गांव वाले व्यक्ति के रूप में बदल लेता है, जो दिखने में बहुत सुंदर व आकर्षक लगता है। वह सोचता है कि ऐसा करने से वह दी लेडी को अपने ओर आकर्षित कर लेगा। दोस्तों, यह जो दी लेडी है, यह दिखने में बहुत खूबसूरत व सुंदर होती है, जिसने अपनी ज़िंदगी में शादी न करने का फैसला किया है और वह अपनी पूरी ज़िंदगी वर्जिन और चैस्टिनिटी के साथ व्यतीत करना चाहती है। दोस्तों, जिस प्रकार कोई संत महात्मा ब्रह्मचर्य का पालन करता है, उसी प्रकार दी लेडी भी सारी उम्र ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहती है, जिससे वो भी संत महात्माओं की तरह भगवान से कुछ शक्ति प्राप्त कर सके। जिसे कॉमस देखता है और दी लेडी से पूछता है कि वह इतनी रात को इस घने जंगल में क्या कर रही है। तो वह लेडी उसे अपने भाइयों के बारे में बताती है कि वह अपने भाइयों से इस घने जंगल में बिछड़ गई है। कॉमस, जो कि गांव के एक सुंदर लड़के के रूप में होता है, वह दी लेडी को कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस जंगल में तुम्हारे भाइयों को ढूंढने में मदद करूंगा। जब द लेडी अपने भाइयों के साथ इस जंगल के रास्ते से जा रही थी, तब रास्ते में दी लेडी थक जाती है और उसको भूख भी लग जाती है, जिसके कारण दी लेडी के दोनों भाई अपनी बहन के लिए खाना लेने की खोज में निकल पड़ते हैं। उनके निकलने के थोड़े समय बाद ही अंधेरा होने लगता है, साथ साथ आंधी तूफान व बारिश भी होने लगती है, जिसके कारण वह दोनों भाई अपनी बहन को नहीं ढूंढ पाते और रास्ता भटक जाते हैं और उनकी बहन भी भटक जाती है। जिसके बाद वह कामुस से मिलती है और उसे अपने बारे में बताते हुए दी लेडी अपनी चैस्टिटी के बारे में बताती है कि उसने अपने पूरे जीवन में ब्रह्मचर्य का पालन करने का फैसला लिया है। जिसे सुनने के बाद कामुस, जो कि एक गांव वाले लड़के के भेष में है, वह डिसाइड करता है कि वह दी लेडी की चैस्टिटी को भंग कर देगा और उसके साथ संबंध बनाएगा और कामुस द लेडी को बहलाने फुसलाने की बातें करने लगता है। अब दी लेडी के दोनों भाइयों को अपनी बहन की चिंता होने लगती है। तभी उसका छोटा भाई कहता है कि उसकी बहन जंगल में किस हालात में होगी, कोई भी व्यक्ति उसकी बहन के साथ बुरा व्यवहार तो नहीं कर रहा होगा। तभी उसका बड़ा भाई कहता है कि उन्हें अपनी बहन की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनकी बहन चैस्टिटी का अपने जीवन में पालन करती है, उसके साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता। तभी जो अटेंडेंट स्पिरिट होती है, वह एक शेफर्ड या चरवाहे का रूप बदल लेती है और उन दोनों भाइयों के पास आती है और उन दोनों भाइयों को अपना नाम थेरेसिस बताती है और उनसे पूछती है कि तुम अपनी बहन से कैसे बिछड़ गए हो। फिर ये दोनों भाई अपनी बहन से बिछड़ने की पूरी कहानी थेरेसिस को बता देते हैं। इसके बाद थेरेसिस भी उस जंगल में रह रहे कामुस के बारे में बताता है कि कैसे कामुस काले जादू का प्रयोग करके लोगों को अपना गुलाम बना लेता है और अपने गलत कामों को उनसे करवाता है। इसके बाद दी लेडी के दोनों भाई थेरेसिस, जो कि अटेंडेंट स्पिरिट है, उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर कामुस द लेडी को अपने आलीशान महल में ले जाता है और उसे कुर्सी पर बैठने के लिए कहता है। इसके बाद कामुस अपने काली जादू किए हुए बर्तन में कुछ पानी को लाता है और लेडी को पीने के लिए दे देता है, परंतु द लेडी उसे पीने से मना कर देती है। जिसके बाद कामुस उस लेडी को अपने सुंदर शरीर, आलीशान रहन सहन के बारे में बताते हुए बहलाने फुसलाने का कार्य करता है, परंतु द लेडी का यह मानना है कि यदि वह किसी से भी शादी करेगी तो उसकी चैस्टिटी रहने की इच्छा खत्म हो जाएगी। तभी अचानक दी लेडी के दोनों भाई व थेरेसिस, जो कि एक अटेंडेंट स्पिरिट है, वो कामुस के महल में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद कामुस के साथ इन तीनों की लड़ाई होती है और अंत में इन तीनों की कामुस से जीत होती है। और जब वे तीनों द लेडी को अपने साथ ले जाने के लिए कहते हैं तो द लेडी से अपने चेयर से उठा नहीं जाता। इसके बाद अटेंडेंट स्पिरिट बोलती है कि
जो सबरीना है, जिसे नदी की देवी भी कहा जाता है, यदि उसका पानी द लेडी पर छिड़क दिया जाए तो कामुस द्वारा किए गए काले जादू से द लेडी को आज़ादी मिल जाएगी और वह इससे मुक्त हो जाएगी। इसके बाद अटेंडेंट स्पिरिट सबीना को बुलाने के लिए अपने मन से आवाज़ लगाती है और सबीना उस महल में प्रकट हो जाती है और वह अपने पानी की बूंदें द लेडी पर छिड़क देती हैं, जिससे द लेडी पर कामुस द्वारा किया गया काला जादू खत्म हो जाता है और वह आज़ाद हो जाती है। इसके बाद द लेडी और उसके दोनों भाई अपने पिता के घर चले जाते हैं। दोस्तों, इस पोएम का जो मेन थीम है वह जॉन मिल्टन बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाते हैं कि कैसे जब कोई एक अच्छे व्यवहार का व्यक्ति होता है तो भगवान भी उसकी अच्छाई को बरकरार रखने में उसकी मदद करता है, चाहे दुनिया की कोई भी बुराई उस अच्छे व्यक्ति से क्यों न टकरा जाए। फिर भी उस अच्छे व्यक्ति को कोई भी बुरी चीज़ नहीं अपनानी चाहिए, जिससे हम इसके करैक्टर दी लेडी से भी समझ सकते हैं, जिसने सभी तरह के लोभ व लालच को त्याग कर अपनी चैस्टिटी को बरकरार रखा, जिसमें भगवान ने भी उसकी मदद की। हर अच्छे व्यक्ति का मुख्य सहारा भगवान ही होता है, ऐसा जॉन मिल्टन का मानना है। दोस्तों, इसी के साथ ही यह वीडियो समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए स्टडी ट्रैक चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।